19 तारीख को मैं 11 साढ़े 11 बजे गया हूँ इनको बंद करके सारों को। जब मैं नीचे चला गया तो लाज़िम बात है सो गए। रात को कोई 3-4 बजे के करीब ये वारदात हुई है क्योंकि उस दिन धुंध बड़ी थी। डब्बों में शिफ्ट की क्योंकि कीमती कबूतर थे, तोड़ों में तो वो मर जाने थे। बस उन्होंने यहाँ से शिफ्ट किया, वहाँ बैठ के तसल्ली से वो लेके गए हैं और किसी बड़ी चीज़ पे आए हैं और मैक्सिमम ज़्यादा बंदे आए हैं। क्योंकि एक आध बंदा तो एक आध खुड्डा लेके जा सकता है, या 8-10 खुड्डे नहीं साफ़ कर सकते। होनी थी हमारे साथ। तो कभी सोचा ही नहीं कि इतनी आपके सामने दीवारें, इतनी ऊपर जंगले हैं। अब कोई आ गया है तो आगे भी गार्ड होता है, पिछली गली में भी गार्ड है। देखिए यही साइड देखेंगे, सिर्फ 5-6 दिन बाद एक एफआईआर कटी हुई है। उसके अलावा उन्होंने हमें बुलाया है, ना उन्होंने आगे कोई कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा कि अमजद भाई ने इतने इंटरव्यू दिए और ये कहा कि मेरे कबूतर जो है कोई आता है और 700 कबूतर जो है वो लेके चला जाता है। अमजद भाई अपने बच्चों की तरह उनको पालते हैं और 27 साल एक अरसा होता है। लेकिन आज अमजद भाई के पास मौजूद हैं जो इन्होंने सारा सेटअप लगाया है। इनके कबूतर जो है यहाँ से कोई बंदा जो आता है वो पूरी की पूरी टीम आती है और इनके 700 कबूतर जो हैं नायाब किस्म के और कीमती, जिनकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जाती है, वो कबूतर यहाँ से सारे के सारे ले जाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये अमजद भाई ने ये जाली जो है वो वेल्डिंग करवा दी है। इस जाली को यहाँ से लेके यहाँ तक उतारा जाता है और उतार कर यहाँ से सारे के सारे कबूतर जो हैं वो ले जाए जाते हैं। और अगर वो दिखाया जाए तो पीछे प्लाट खाली हैं, उस प्लाट से वो लोग इस छत पे आते हैं, छत से इधर मूव होते हैं और यहाँ से आकर इनके ये जितने कबूतर यहाँ पे होते हैं नायाब किस्म के कीमती कबूतर, वो सारे के सारे वो लेके चले जाते हैं। आइए अमजद भाई से बात करते हैं, बाकी की तफसीलात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बड़ी अफसोस की बात है, मुझे बताइए कोई अपना ही होगा? लाज़िम बात है जी, किसी को पता था कि यहाँ कबूतर हैं अच्छी नस्ल के, तो अब किसी ने किसी को कहा 22-23 साल से लोग आ रहे हैं, तो शक अब किसी पे क्या करें। इतनी दुनिया आई चली गई, अब किसका बता सकते हैं। हुआ क्या था? रात को आप कबूतरों से होके गए हाँ हैं? जी, 19 तारीख को मैं 11 साढ़े 11 बजे गया हूँ इनको बंद करके सारों को। जब मैं नीचे चला गया तो लाज़िम बात है सो गए। रात को कोई 3-4 बजे के करीब ये वारदात हुई है क्योंकि उस दिन धुंध बड़ी थी। और तकरीबन मेरे 700 के करीब कबूतर थे। ये मेरे केज अगर आप दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने कबूतर थे और अब बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो हमने बड़ी 23 साल इस पे मेहनत की है मैंने ना, पैसे भी काफ़ी लगाए हैं और मेहनत भी बहुत है। तो उस हिसाब से तो ये एकदम जो लेके गया है उसने तो बिल्कुल सफाया कर। किस किस नस्ल के कबूतर थे? मेरे पास तकरीबन हर अच्छी नस्ल का कबूतर था जो कबूतरबाज को पता है। मेरे पास रामपुरी बड़े अच्छे थे, मेरे पास नीले कमगर अच्छे थे, स्लेटी कमगर थे, मेरे पास गोल्डन बड़े अच्छे थे, इमामदीन कबूतर बड़े अच्छे थे, फिरोजपुरी बड़े अच्छे थे। मेरे पास टैडी मियां नज़ीर साहब वाले, सखी साहब वाले टैडी पड़े भरे पड़े हुए थे मेरे खुडे। मेरे पास यरकान आंखों के सेठ वाले रॉयल टैडी बहुत बड़ी मिकदार में पड़े हुए थे। सब ले गए हैं, सारे ले गए? सारे ले गए। किस चीज में डाल के ले गए? वो लाज़िम बात है, यहाँ से उन्होंने किसी चीज़ों में शिफ्ट किए हैं नीचे कुंडियों से, फिर आगे किसी अच्छी चीज़ में या पिंजरों में या डब्बों में शिफ्ट किए क्योंकि कीमती कबूतर थे, तोड़ों में तो वो मर जाने थे। बस उन्होंने यहाँ से शिफ्ट किया, वहाँ बैठ के तसल्ली से वो लेके गए हैं और किसी बड़ी चीज़ पे आए हैं और मैक्सिमम ज़्यादा बंदे आए हैं क्योंकि एक आध बंदा तो एक आध खुड्डा लेके जा सकता है, या 8-10 खुड्डे नहीं साफ़ कर सकता। जब आप सुबह यहाँ पे आते हैं तो क्या देखते क्या हैं? सुबह जब मैं अपनी रूटीन में 6:30 पौने 7 ऊपर आया हूँ तो ऊपर से छत की कुंडी लगी हुई थी। छत की कुंडी लगा? हाँ जी, मैंने नीचे से खोली है तो ऊपर से नहीं खुला, तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि भी कोई काम ख़राब है। मैंने साथ वाले हमसायों के घर गया हूँ, इनको जगाया है। तो इनको जगा के जब मैंने कहा तो उन्होंने अपना ताला खोला तो उनकी भी ऊपर से कुंडी लगी हुई थी। ये दोनों तरफ से उन्होंने दोनों कुंडी? तरफ से कुंडी लगी हुई थी। फिर एक आदमी को बड़ी मुश्किल से बाहर से चढ़ाया है, वो इसी रास्ते से आके उसने उनकी भी और हमारी भी कुंडी खोली और ऊपर आके देखा है तो वो सफाई कर गए हुए थे सारे 23। अच्छा अमजद भाई, ये इतनी सी जगह, बस ये थोड़ी सी जगह, इतनी सी जगह से वो सारे कबूतर ले हाँ जी, गए? ये यहाँ से किसी को शिफ्ट करवाए ना उन्होंने, यहाँ से किसी को पकड़ाया उसने वहाँ से प्लॉट तक पहुँचाए। पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं नहीं, 22-23 साल में हमें कभी हुआ ही नहीं। आपके सामने कितने ऊंचे किए हुए हैं उन्होंने ये काटा और इधर से आपको दीवार दिखा सकते हैं, दीवार बिल्कुल साथ है, आराम से बंदा इधर आ सकता है, आराम से चला भी जाता जा सकता है। बस लाजमी यहाँ से किसी को पकड़ाए वो ले जाएगा। है। ये ऊपर की दास्तान आपको बताई जा रही है और सामने जो है वो आप रोड भी देख सकते हैं कि वो यहाँ से आते हैं, यहाँ से मूव करते हैं, छत पे आते हैं, छत से इस तरफ मूव करते हैं और मूव करने के बाद यहाँ से 700 कबूतर जो है नायाब किस्म के वो लेकर चले जाते हैं। अमजद भाई की बात ठीक है, अगर वो तोड़ों में डालते हैं तो वो मर जाते हैं, उनका तो मिशन खत्म हो गया ना। वो लेने तो वो कबूतर आए थे। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये पूरी ऊपर से आप छत देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी वो एक बेचारा सिर्फ एक पंछी बैठा हुआ है, वो एक कबूतर बैठा हुआ है सिर्फ अकेला।
वो अकेला? बीमार है वो, इसलिए छोड़ गया कि वो बीमार था, बाहर फिर रहा है। अब वो देखे ना उसकी आंखें, आपको पता चल जाएगा कि वो बीमार है। नीचे चलते हैं अमजद भाई के साथ और नीचे चल के आपको सूरत हाल दिखाते हैं। आए नीचे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये वाला केज था, इसमें बड़े मेरे कीमती कबूतर। हाँ जी, ये एक केज है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये केज की सूरत हाल ये है। ठीक ऊपर है, जा सकते हैं, ये पूरा कमरा था उनके लिए। ठीक है। यहाँ मेरे पास सेठ वाले टैडी कबूतर थे। इस कमरे में इस कमरे में सारे टोटल थे। ये हमने इसमें यरकान आके रॉयल टैडी और सेठ वाले टैडी। क्या कीमत थी? अगर कोई शौकीन है बंदा तो वो एक कबूतर का लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का भी बिक सकता है ये कबूतर आराम से। इतनी मालियत। क्वालिटी के थे, अच्छे कबूतर थे। और ये 125 150 के करीब इसको खुडे में कबूतर थे। सारे यहाँ से लेके सारे इसके तो अंडे बच्चे भी नहीं उन्होंने छोड़े हैं। ये बड़े कीमती थे, इन्होंने ही पहले केज ये खाली किया है। और बाकियों में भी बड़े कीमती थे, मगर बस क्योंकि सामने यही पड़ा उनको, पहले उन्होंने ये खाली किया, फिर उन्होंने ये सारे यानी कि अंडे और बच्चे भी लेके। ले गए हैं। इसके ले गए हैं क्योंकि उन्हें पता था ये बड़े, ठीक है, ये कितना कबूतर था यहाँ पे? यहाँ कोई 125 के बच्चे डाल के? हाँ जी, बच्चे डाल के आप अंदर ही इसको हम बाहर नहीं निकालते थे, अंदर ही बढ़ते थे, अंदर ही बड़े होके तो सारे लगते यहीं से थे, move होते हैं। मूव करते रहते थे और खुद ही जोड़े लगा के अंदर इस खुडे को। इकराम, ये 23 साल मैंने इसको लगाए हैं बनाने में। इन कबूतरों इन को। कबूतरों को मैंने ला के पैसे बड़े खर्च करके, तो फिर मैंने इनको मेहनत बड़ी की है इन पे, तो फिर आके ये बने। 23 साल सारे का अरसा होता है। 23 साल यानी साल, हाँ जी 23 साल हो गए। 27 तो हो गई। 23 साल, हाँ जी बिल्कुल इतना है मुझे ये अरसा। नाज़िर कराम, इस सूरत हाल ये देखें कि इस केज को पहले खाली किया जाता है और उसके अलावा हर कैटेगरी के जितने भी हैं वो अलग अलग रखे गए हैं। कबूतर जितने भी हैं ना वो अलग अलग। अच्छा, इसके बाद हम इस केज की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, ये आपको मैं दिखाता हूँ जिसमें मेरे दूसरे कबूतर थे। ये भी बड़े नस्ली कबूतर। इसमें मेरे पास इस केज में भी मेरे पास गोल्डन कबूतर थे, बड़े अच्छे किस्म के गोल्डन कबूतर गोल्डन कबूतर। क्या मालियत होती है? ये भी लाखों में है, जिनकी ये ब्रीडें बनी हुई हैं, उनके अगर घर चले जाएं लेने तो वो लाखों में आपको एक परिंदा देंगे। आप किधर थे उस दिन? मैं नीचे ही था, सोया हुआ था, मगर वो कुछ पता ही नहीं चला कि ऊपर क्या हुआ है। ऐसा उन्होंने कहा, मैं बस एक होनी थी हमारे साथ, तो कभी सोचा ही नहीं कि इतनी आपके सामने दीवारें, इतनी ऊपर जंगले हैं। अब कोई आ गया है तो आगे भी गार्ड होता है, पिछली गली में भी गार्ड है, कोई आवाज़ नहीं आई? कोई आवाज़ नहीं आई। पीछे मेन रोड से आए हैं, धुंध का उन्होंने फ़ायदा उठाया है और वो धुंध की वजह से सारा काम। अब आगे तरफ बढ़ते हैं और ये एक टाइम था ये भरे हुए थे ये केज सारे और आज खाली हैं। और अगर केज के अंदर देखें तो फर्नीचर जो है वो बड़ा आला किस्म का लगा हुआ है। हाँ जी, ये दिखाते हैं आपको। अगर आप देखें तो अमजद भाई अंदर हैं, अगर आप देखें तो ये फर्नीचर देखें कितना कमाल का लगाया है इन्होंने। कोई वो आम लकड़ी तो लगाई नहीं हुई। तोड़ तोड़ के बाहर फेंक दिए चीज़ें। ठीक है। तो ये गेज में मेरे पास फिरोजपुरी बड़े अच्छी क्वालिटी के थे, मिस्से फिरोजपुरी थे मेरे पास थे। इसमें मेरे पास नीले कमगर थे, इसमें मेरे पास स्लेटी कमगर कबूतर थे, इसमें मेरे पास अमामदीन कबूतर थे जो बड़े ले गए हैं। ले गए हैं, बड़े नायाब कबूतर थे। 23 साल मैंने इनको बनाने में लगाए हैं। तो करते करते जब वो पूरी पीक पे आए हैं मेरी, जब जैसे कहते हैं ना फसल पक के, तो अब मैं इनसे कुछ कर सकूँ, मेरा सर्कल भी इन्हीं से चल रहा था। इनको आप बेच भी देते थे? ये थे लाजमी बात है, आपके सामने महंगाई है, तो फिर इन पे जब मेहनत, जो इन पे बच्चों को 4 घंटे और इनको 6 घंटे, तो फिर लाजमी बात है सर्कल तो चला। तरह ही आपने पाला। लाजमी बात है, मैंने आपको बताया है कितने घंटे में इन बच्चों से ज़्यादा टाइम दे रहा था। ये भाई अगर केज की तरफ आए तो ये इनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। अगर आप देखें ना ये वाले जो 2-4 ये इनको मैं हाथों से पाल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो कोई 70-80-100 छोटे छोटे अब जो बच्चे रह गए हैं ये वाले, अब इनको आप ये देखें नाज़िर कराम, ये अब जो बच्चे वो छोड़ गए हैं जालम, अब इनके जो हैं वो लेके चले गए। हाँ जी, इनके पास तो इनके ऊपर थोड़े थोड़े पर थे, तो ये कुछ बच गए हैं। अब इनको हाथ से खिला रहे हैं, अगर इनकी बढ़ना हुआ हमारे पाल गए तो ठीक है, नहीं तो मर गए। सारे बच्चे उन्होंने जल्दबाजी में ये सारे छोड़ दिए। जब उन्होंने उठाए हैं कई खुडों में से, वो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो तो लेके नहीं जा सकते, वो ठंड से ही मर गए। 70-80-100 बच्चा वो ऐसे जो अंडों बच्चों से अभी निकले थे, छोटे छोटे थे, वो वैसे ही मर गए। अब मामा को मैं केज दिखाता हूँ, ये देखे ना आप केज मैंने कैसे ये रखा हुआ है, इधर आए इधर जाए जहाँ मर्जी फिरे। ये खुला एरिया भी उनके लिए था। 20 ठीक हो गया। अब ये मेरा एक केज था, ये अब रह गया सफाई वाला। आपको अगर अंदर से आप देखें तो आपको पता चले मैंने इस पे मेहनत की हुई है, पैसे लगाए हुए लकड़ी। जरा इसको, ये अमजद भाई, मैं इसमें आपने जो बड़ी कैटेगरी ये देखें हर अलग अलग रखा हुआ है। अलग खाने होते हैं इनके। ये देखिए, ये बाहर आएंगे, बाहर से ऊपर जाए, जहाँ मर्जी फिरे। देखें उनको पूरी सहूलत दी हुई है, सर्दियों में सर्द गर्मी। कौन से कबूतर रखे हुए थे? मेरे पास मियां नज़ीर साहब वाले टैडी थे, सखी साहब वाले टैडी थे, जिनका नाम है, जो लाखों में एक कबूतर देते हैं अपना।
वो मेरे पास वाफिर मकदार में यहाँ से दो डेढ़ दो अगर सौ मैं आपको दिखाऊं तो हर देखें प्याला जो है हर चीज़ में अलग अलग रखा हुआ है। हर चीज़ में देखें आपने प्याला हर चीज़ में अलग रखा है। यहाँ से अंडे जो हैं वो भी जितने थे वो मूव करके ले गए। अगर आप ये देखें तो हर सारा खाली करके चले गए यहाँ से जितना कबूतर था जितने। बच्चे थे अंडों से निकले हुए थे, वो वैसे ही मर गए हमारे ऊपर आने तक। तो सारी उसकी जो है ना उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया हमें। क्या पुलिस ने आए यहाँ पे? सिर्फ एक आए हैं जहाँ आपने मेरे इंटरव्यू किया, देखी है यही साइड देखेंगे, सिर्फ 5-6 दिन बाद एक FIR कटी हुई है। उसके अलावा उन्होंने हमें बुलाया है, ना उन्होंने आगे कोई कुछ भी नहीं हुआ, सबने पूछा ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। बस समझ लें बस एक FIR कटी है, वो भी उन्होंने मशवरा करके किसी से कबूतरबाज से कि भाई इतने कबूतर चोरी हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी हाँ जी होते हैं कबूतर लोगों के, तो इससे भी ज़्यादा ले जाते हैं। आपके घर में फौत की भी हुई थी, कहा जाता आपका भतीजा जो था वो अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मकाम दे। पिछले महीने मेरा भतीजा फोत हुआ है वो मस्जिद में, ये मरहबा टावर की, तो वो हमें उसी चक्कर में लगे हुए थे, उसका गम नहीं भूलता मुझे। दूसरा काम मिल गया। और ये तो चले कभी ना कभी मेरा पूरा हो जाएगा। वो तो सारी ज़िंदगी में अपने भाई को क्या कह सकता हूँ, वो तो ये भी काम नहीं बता। नहीं कुछ भी नहीं कह सकता मैं। हालांकि उसने मुझे कई दफ़ा कहा यार चलते हैं कहीं, मैं कहा नहीं यार तुम अपना देखो। पंजाब पुलिस के अदारे ने तो चले SHO साहब ने कुछ नहीं किया। IG पंजाब सब तक आपको ये अपील कर सकते। सबको की है, आप भाई आए हैं, आपका शुक्रिया है कि आपकी वजह से ये जो थोड़ा बहुत हो रहा है सर्कल, वो भी अभी तक रिजल्ट तो कोई नहीं, मगर मुझे ये है कि चले आप कुछ कर तो रहे हैं ना। आप कह रही पुलिस के नहीं कुछ भी नहीं अभी तक तो कोई भी नहीं है। नहीं IG पंजाब साहब आपके सामने हैं और गुजारिश ये की जाती है, ये बड़े प्यारे इंसान है और मैं कल भी इनके पास आया था, मैं आज भी इनके पास आया हूँ। इन्होंने ना नहीं की। यार ये मजबूर हैं और जो मजबूर बंदा होता है ना वो आपको ना कभी भी नहीं करता। इन्होंने कहा कि आए मैं अपना मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ। आप कबूतरबाज को बुलाकर कह रहे हैं कि इतने कबूतर चोरी हो सकते हैं। अगर 700 कबूतर है तो 5 बंदे भी आके ले जा सकते हैं, क्योंकि उस दिन स्मोक थी और वाकई 2-3 दिन पहले काफ़ी धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से वो यहाँ से आए। इकबाल टाउन की बात मैं कर रहा हूँ। इकबाल टाउन के इस घराने से वो 700 कबूतर लेके चले जाते हैं, विद अंडे लेके चले जाते हैं, उसके साथ उनके बच्चे, और कुछ बच्चे तो यहाँ पर लावारसों की तरह फिर रहे हैं। नाज़िर-ए-किराम जानवर है, बोल के तो नहीं कह सकता कि मेरी माँ चलेगी या मेरा बाप चला गया, लेकिन उन पंछियों को अगर उड़ाया जाए तो यकीनन मुझे इतना है कि वो यहाँ पर वापस आएंगे। लेकिन अगर इनके साथ ही कोई बंदा बैठकर इन्हीं की थाली में खाकर, इनकी छत पर खाकर इन्हीं की उसमें थूक गया। लेकिन नाज़िर-ए-किराम इन्होंने, अमजद भाई ने टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाते थे, शायद किसी ने खार निकाली कि इतने कीमती कबूतर अमजद भाई ने रख लिए। एक 23 साल और एक 27 साल का एक अरसा होता है, अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दिया। अभी बच्चों को छोड़ने गए थे, बच्चों को छोड़कर ही वापस आ गए, भाई मैं आ रहा हूँ। इनको भी ज़्यादा टाइम देते थे। IG पंजाब साहब आपसे गुजारिश की जा रही है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा आपसे गुजारिश की जा रही है कि अमजद भाई के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि ये आप देखें कि इतना पैसा अगर लगाया है इन्होंने, तो इस पैसे के ऊपर इनकी अभी ये कुछ मेहनत थी जो अब वो कहते हैं जो फल था अब हम लोगों ने खाना था, वो फल मेरे घर का जो सर्कट था वो भी इसी से चलता था। लेकिन आपसे गुजारिश की जाती है कि इसके ऊपर आप खुद एक्शन लें। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अमजद भाई अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपके भतीजे को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम दे। तो इंशाल्लाह रोज़े क़यामत भी एक क़यामत जो है ना वो बर्पा होनी। अल्लाह ही फैसला करेगा जी। हम तो हमें कोई बस ये कहते हैं कि जिस तरह आप अपना एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो वो भी पुलिस वाले भी करें, कुछ होना या नहीं होना वो हमारी किस्मत। पर अपनी ड्यूटी करें, हमें महसूस हो कि यार इन्होंने कुछ किया नहीं हुआ, हमारी किस्मत। कुछ और भी हो सकता और भी हो सकता है, लाजिम बात है। इतने बंदे अगर फलांग के आ सकते हैं, वो काट के नीचे चले जाते हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि वो तो चोरी करने आए थे कबूतर, तो कबूतर ले गए। फ़र्ज़ करें कि वो कुछ और ले जाते हैं, नीचे चले जाए, तो हम तो भाई सोए होते हैं, तो इंसानी जान वापस नहीं आती। हमें तो पता है ना कि ये वाक़या हुआ हमारे साथ कि मेरा भतीजा यंग बिल्कुल 28 साल का जवान सेहतमंद तंदुरुस्त चला गया। CCTV नहीं लगाया? कुछ नहीं, बस ये अब हमने शौक करना था तो दोस्तों ने कहा यार लगाते हैं, तो लगाए हैं, उसकी वायरिंग वगैरह की है, तो अब सोच रहे थे लगाते हैं, मगर हमारे जहन में नहीं था कि ये वाला। लास्ट पे एक बात कहूँ आपको, जी सर। कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता जी जी, लाजमी बात है। कोई जिसको पता था, क्योंकि था वो कबूतरबाज, जिसने यहाँ हमारी रैकी की है या किसी को बताया कि इनके पास बड़े अच्छे कबूतर हैं, या जिन्होंने देखा है नेट से, उन्होंने देख के कुछ किया है। बहरहाल किसी के पे बेगुनाह तो नहीं मैं किसी को कह सकता, इल्ज़ाम नहीं ना मैं लगा सकता, क्योंकि मुझे शौर नहीं है। मैं तो बस ये कह कि मेरी चीज़ चली गई है, कैसे गई है, कहाँ गई है, ये तो इदारों का काम है। वीरान हो गया एक साहब का, ये सारा वीरान है। देख लें यहाँ और पे अगर 10 पंछी बंदे होते तो पता नहीं चलेगा, ऊपर चढ़ा दे 10 बंदे।
यानी कि पंछी होते तो पता चलता था भाई पंछी ही पंछी था। बहुत सारे हम साहेब भी पूछते हैं कि यार आपके कि कहाँ गए हैं कबूतर, तो अब क्या किसी को बंदा बताए, क्योंकि वो तो देखते हैं, मैं तो फिर नीचे होता था, ये जो छतों पे आते थे वो देखते ये तो जाल भरे होते थे इनके। नाज़रीन, आपने भी फ़र्ज़ अदा करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अमजद भाई की आवाज़ बनना है। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।